हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और डेट हो चुकी है अपनी 10 जून 2026। और आज के देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लास में आए हुए हैं सबके क्वेश्चन प्रश्न उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और आप लोगों का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके काज मोटिवेशन लाइन और मोटिवेशन काज है, इनका नाम आप लोग याद रखें, चारू पांडे। और इन्होंने कर दिया है कमाल, ठीक है। और इनके कागजात थोड़ी आप लोगों को बता दें। 23 साल की उम्र में हमें जैसी जानकारी मिली तैसे हमने आप लोग इस जानकारी को अपने क्लास में ऐड कर ली, ठीक है। तो 23 साल की उम्र में 19 सरकारी नौकरियाँ 19 सरकारी नौकरियाँ पास की हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने इनकी इमेज देख रखी है, तो आगे और इनके बारे में बात करें तो इनके परिचय होने चाहिए और इनके बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी बात कर लें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ समझ लीजिए। इन्होंने एसएससी की 5 प्रतियोगिता परीक्षा पास की है। प्रवीण कुमार पांडे और सुधा पांडे की बेटे चारू पांडे ने 23 साल की उम्र में कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा सफलता हासिल की है। इनमें से एसएससी, सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू। एसएससी की परीक्षा में सब परीक्षा में इंग्लिश आती है, आप लोगों को पता ही है। और बस हिंदी में भी आती है। बस एक ऑप्शन आता है कि आप लोग हिंदी चुन सकते हैं एसएसजीडी में अकेला, और सब में इंग्लिश आती है, ठीक है। इंग्लिश मैथ रीजनिंग इस तरीक़ा से। और प्री और मेंस होता है, और सीजीएल लेवल बढ़िया होता है, और सभी डिग्री से नौकरी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बात करेंगे फिर IBPS की परीक्षा, SBI की परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। RRB ग्रुप डी, NTPC, इस तरीक़े की परीक्षा आप लोग देख पा रहे होंगे इनके। और परीक्षाएं इन्होंने पास की हैं, जैसे NTPC हो चुकी, ग्रुप डी हो चुकी, SBI हो चुकी, और IBPS हो चुकी। और फिर अपनी दिल्ली पुलिस की बात कर ले रहे। और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़, NHM समेत कुल 19 परीक्षाएं पास की इन्होंने, बताइए 19 परीक्षा पास की है। चलो अब इनके बारे में थोड़े परिचय पढ़ेंगे। इनके परिचय के माता पिता के बारे में आप लोगों ने यहाँ मेरे साथ पढ़ लिया है, ठीक है। प्रवीण कुमार पांडे और सुधा पांडे की बेटी है, ठीक है। क्लियर हो चुके सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को कैसे लगी मोटिवेशन, तो आप लोग ज़रूर अपने सिलेक्शन लें और आप भी परीक्षाओं की लाइन लगा दें। तो चलिए थोड़ी इनके बारे में और पढ़ेंगे, फिर अपनी करेंगे क्लास करंट अफेयर के क्वेश्चन के स्टार्ट। ये करंट अफेयर में न्यूज़ में है, इस वजह से आप लोगों को जरूरी हो जाता। तो इसकी सक्सेस स्टोरी की बात करें तो 23 साल की उम्र में प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता कौन कौन है, बदनाम बात कर चुके हैं अपने चारू पांडे, और जो कि राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इनकी जो सफलता है हमारी नज़रों में, तो इनको ये वाला पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए राष्ट्रपति से बहुत बड़ा सम्मान हो जाता हो, भी कुछ भी दें। चलिए इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, कहाँ की है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं चारू पांडे। आज इन हजारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। जी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सरकारी परीक्षाएं, सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का सपना देखते हैं। दरअसल चारू पांडे 23 साल की उम्र में 2-3 नहीं बल्कि 19 प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल की है और सबको चौंका दिया, ठीक है। चलिए अब इस साइड देख लेते हैं, इनकी ऑनलाइन है कुछ, यहाँ से पढ़ेंगे इनके बारे में। देश के कई लोग सालों साल इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। ये वाली बात तो क्लियर है। जबकि उन्हें ऐसा जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और वो सफलता हासिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में तल तलदार रहने वाली चारुल पांडे ने भी उन्हीं में से एक हैं, जिनमें से अपनी मेहनत, लगन और निरंतरता प्रयास के कदम पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने उन्हें प्रवेश नहीं बल्कि देश भर में युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बना दिया है, ठीक है।
जो फिर मैच इतनी सब चीज़ों के बारे में स्तर पर 19 प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र और राज्य स्तर पर 19 परीक्षाएं पास की और सफलता के हासिल कर अपनी प्रतिभा लोहा मनवाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उनके बारे में और कुछ दिया होगा तो उनके बारे में जितनी जानकारी आप लोगों को हमने उपलब्ध करवा दी है। चलो अब आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन है इजराइल और दोस्तों ऊपर क्यों जा रहा है, चलिए यहाँ से आप लोग यहाँ से देख पाएंगे मेरे साथ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से देख पाएंगे इजराइल और ईरान की बात हो रही, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी हुई है। इजराइल ने हमले को रोक दिया और सैन्य अभ्यास के स्थगित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जेम्स पी के संगमा, उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और वे एमडीए के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। ठीक है, बात कर लें ईयर बुक सिपरी ईयर बुक 2026 के अनुसार भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। जिस चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात देख लेंगे। फिलीपींस भूकंप, दक्षिणी फिलीपींस में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप आया जिसमें से 35% अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इनको याद रखेंगे, ये जियोग्राफिक पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिलीपींस की राजधानी और उनके कैपिटल के बारे में आप लोग और सब चीज़ के बारे में याद रखने और उनकी करेंसी के बारे में। चलिए आगे बात कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है अपना विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। आपको क्लियर हो चुका है जिनमें थीम रखी गई है। ठीक है, ये थीम आप लोग इनको थीम को देख लीजिए अच्छी तरीका से, और हमने बताई रखी थी। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरी इंपॉर्टेंट है टाइफून जागामी जापान के क्यूशू क्षेत्र में की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान है, आप लोगों को बस याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख लेंगे जालेंगे क्वेश्चन राइट हैंड के। आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में अब तक PMJE-22 से जुड़ गया है, जिसमें से 36 पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित उन्हें नया वाइस चीफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। जी आप लोग अपॉइंटमेंट याद रखेंगे, 1 जुलाई 2026 को इनको कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को और याद रखेंगे U18 एशिया कप 2026 भारत ने जापान को 1-4 से हराकर पुरुष एशिया कप में जीता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग लाइक जरूर करें। और आप लोगों को आज की मोटिवेशन की स्टोरी आती चारुल पांडे जी के बारे में, बहुत अच्छी है और मुझे अच्छा लगा ऐसी जानकारी सुनने के बाद। क्वेश्चन नंबर है अपना SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर अपना छठा खिताब जीता है। नेक्स्ट एक बुक है, पुस्तक का विमोचन है द सेकेंड ऑर्टिविट पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखेंगे और इनकी बुक है, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सेकेंड और आर्टिविट, ठीक है, ऑर्टिविट है। इस तरीका से आप लोग इनको नाम याद रखेंगे। तो ये एक एस्ट्रोनॉट है, आप लोगों को चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड ऑर्बिट, आप लोग ये चीज़ याद रखें, ऑर्बिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। और ये अपनी थोड़ी मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे अपने मध्य प्रदेश जी के अनुसार। तो बात कर ले रहे हैं मानसून की स्थिति, बारिश में संभावना। मानसून मध्य प्रदेश में मानसून आगमन भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में प्रवेश 15 जून से लेकर 18 जून के बीच होगा। ठीक है, आज हो चुके में 10 तारीख और 15-18 के बीच में प्रवेश करेगा। और रिपोर्टर के अनुसार 20 जून से पहली उम्मीद जताई गई है मां समानता यह राज्य के दक्षिणी हिस्सों में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दक्षिण से स्टार्ट करते हुए बढ़ेगा। ठीक है, आज की बात कर लें।
तो आज की स्थिति 9 जून के जिलों में कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज़ी हल्की हवाएं हल्की माध्यम से बारिश की संभावना जो कि रात में आई थी आप लोगों को पता ही है। और धूप इतनी तेज़ आंधी थी, तूफान आता कि पेड़े की जो डाली होती हैं वो भी टूट गई थी। ठीक है, और बहुत सारी वजह आते हैं तूफान, कोई लिमिट नहीं होता है कितनी स्पीड से कितनी कम से आ रहा। तो खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी और इस तरीक़ा से मध्य प्रदेश के जितने भी राज्य शहडोल और अब वर्षा के आसार हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले हीट वेव बात कर रहे हैं अपनी हीट वेव लू का अलर्ट है मौसम विभाग ने 10 जून से लेकर 11 जून के लिए कई राज्यों के हिस्सों में हीट वेव लू की चेतावनी जारी की है। मानसून के आने से पहले 2 दिन तापमान में वृद्धि और गर्म हवाओं के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों की जानकारी क्लियर हो चुकी है। और आज है अपनी 10 तारीख और कल अपनी 11। तो आप लोग बस ये 2 दिन याद रखें, आज और कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से दोबारा सेट कर दी गई चीज़ पर यहाँ से देखेंगे आंधी तूफान के मानसून से पहले गतिविधियों के कारण 40 से 60 प्रति किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली बिजली चमकने के अलर्ट जारी है। और मौसम सावधान मौसम विभाग के अनुसार आम नागरिकों को गरज चमक और आंधी के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज के डे ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे। ये गेट अप लेकर पुष्पा का, तो महाकाल के नियम तार किए पुष्पा बनकर ली मंदिर में एंट्री। ठीक है, तो जो मैडम को आप देख पा रहे हो ये भी स्टाइल मार रही हैं, तो इनका भी कुछ होगा। आगे पढ़ते हैं इनकी न्यूज़ के बारे में। चलिए, तो बात कर रहे हैं अपनी मध्य प्रदेश के जो उज्जैन में मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर परिसर, जो पुष्पा फिल्म के किरदार जैसा गेटअप लेकर पहनकर एक युवक पहुंचने का मामला काफ़ी चर्चित रहा है। ठीक है, महाकाल मंदिर पे पुष्पा गेटअप का विवाद। ठीक है, क्या हुआ, एक युवक है अपना जो पुष्पा 2 जैसे विशेष गेटअप के मंदिर में पहुंचा था, जिसमें उसने शरीर पर नीला रंग, पैरों पर पायल और गले में नींबू और की माला और कानों में टॉम्स और नाक में नथनी पहनी हुई थी। इस तरीका जो गेटअप है पुष्पा का पूरी तरीका से उन्हें कर रखा था। दूसरी बात, सुरक्षा में चूक, मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की पूरी तरह प्रतिबंध है। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्लियर बंद है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। चलो अच्छी बात है। इसके बावजूद मंदिर में सुरक्षा कर्मियों ने न केवल उसे नहीं रोका बल्कि उसके साथ सेल्फी ली, जो अपने आप को दिखाई थी पहली इमेज, और उसका वीडियो भी बनाया। ठीक है, तो इस वजह से बैन है चीज़, उसका कानूनी कार्रवाई जरूरी है। चलिए आगे बात कर ले रहे हैं। सुरक्षा में चूक के बारे में बात हो चुकी है, अब बात करें प्रशासनिक कार्रवाई क्या करवाई गई है। तो मामला 12 होने के बाद मंदिर में प्रबंधन ने इस गंभीरता से लिया है कि मंदिर में मर्यादा का उल्लंघन करने और सुरक्षा लापरवाही बरतने के कारण संबंधित सुपरवाइजर को पद से हटा दिया गया है। जो वहाँ का सुपरवाइजर है उसको हटा दिया गया, बढ़िया बात है। मंदिर के प्रशासक ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की गरिमा के खिलाफ भी किसी भी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आस्था का विषय है और मंदिर प्यारी सबसे ज़्यादा सम्मानीय जगह हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ज़रूरी है, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का लेके आए हैं, ये कॉन्स्टेबल परीक्षा का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में और देखना है। पहले बात कर लें अपना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग उनका इसका आंसर हो जाएगा इसका पेरिस, जो ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी आप लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन डी आप लोगों का पेरिस। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर ले रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, यहीं खड़े रहो। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी स्वतः सरकारी संगठन की स्थापना 1974 से 1973 के बीच तेल संकट के जवाब में की गई थी। यह वैश्विक ऊर्जा और सुनिश्चित करने, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, ठीक है। मुख्य रूप से मुख्यालय इसका फ्रांस पेरिस स्थापना है। 1974 में गठन किया गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के ढांचे के भीतर औद्योगिक देशों के लिए कार्य करता है, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ हो चुकी है आप लोगों को। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों का विशेष आप लोगों का दिखा है, इसमें अपने क्वेश्चन की ओर लिख रखा है। आप लोगों की एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी मेरी क्लास में। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग 2024 को क्वेश्चन आप लोग अगर महत्वपूर्ण दिवस पढ़ते हैं तो आप लोग ये चीज़ को क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिखा है, और आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग हमेशा जितने भी एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन को जरूर लगाएं और जरूर देखने का प्रयास करें। तो देख लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, जो कि पर्वत श्रृंखला है, तो आप लोग इसका नाम आप लोग रखेंगे हिमालय, ठीक है। भारतीय मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व द्वीप कौन सा है? आप लोग मुझे चीज़ बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों को याद रखने, और GST से संबंधित आप लोगों को याद रखने जे 2015, ठीक है। ये संविधान संशोधन है, ठीक है, 122 आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेंगे अपनी जो क्लास के कार्य है। तो जो आप लोगों ने यहाँ जो इमेज देख रखी है उनके जो आंसर हैं यहाँ लिख रखे हैं, आप लोग इसको और देख लीजिए। जैसे बात कर लें अपना क्वेश्चन नंबर जो 66 है, तो 29.44 लाख साइबर मामलों को निपटाया गया है। दूसरा अपने क्या मापती है, तो किसान की उपस्थिति अवधि के लिए कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति, इस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 देखें, GST 113वें संविधान संशोधन है, आप लोग ये याद रखेंगे। सब दोस्तों नेक्स्ट 15 बोलो तो आप लोगों को ये याद रखना है 2013, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से पूछ ली जाएगी चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट आप लोगों को 70 नंबर क्वेश्चन है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत की म्यांमार के बीच फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार किस बंदरगाह पर का विकास किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सितवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 71, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप लोगों को याद रखना है। मुख्य दक्षिण पूर्वी में कौन सा द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है, क्लियर पहुंच जाएंगे आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय, जो बता चुके थे आप लोगों को। कौन सा संगठन शांति पुरस्कार स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो CSIR, ठीक है। चलिए, तो जी आप लोगों का आज क्वेश्चन आते हैं अपने 1 से लेकर 66 लेकर 73 तक, तो सब में आप लोगों को क्वेश्चन करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों का विशेष क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आप लोग लगा दीजिए मुंबई, ठीक है। जो अपनी भारत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी इनके बारे में परिचय की बात करेंगे। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से देखेंगे मेरे साथ। तो चलिए यहाँ से आप बात करेंगे परिचय के बारे में। आप लोग, इसका पूरा नाम है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1928, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बात है मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ठीक है। और फिर एक स्वायत्तता, यह एक स्वायत्तता संस्था है,
नोमेस बॉडी है, यानी कि यह एक सीधे भारत की सरकार के अधीन नहीं है और भारत सरकार से कोई भी सरकारी अनुदान या फंडिंग प्राप्त नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व की सबसे अमीर संस्था है, ठीक है, विश्व की सबसे अमीर संस्था यही है। BCCI को दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है और इसकी आय का मुख्य स्रोत प्रसारण अधिकार में और प्रयोजन और जैसे IPL जैसे टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से देखें BCCI के मुख्यालय बात कर चुके थे आप लोगों को। क्रिकेट का प्रबंधन भारत के घरेलू क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी, दलीप सिंह ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आयोजन संचालन करने के लिए माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टीम का चयन पुरुषों और महिलाओं तो भारतीय टीम दोनों को चयन करने के लिए समिति गठन किया गया है। नेक्स्ट आप लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और क्रिकेट परिषद द्वारा भारत को प्रतिनिधित्व करना का कार्य हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग इधर देख पाएंगे और चलते नीचे की ओर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रतिभा कार्य नेशनल क्रिकेट एकेडमी के माध्यम से कई देशों के नई प्रतियोगिता के निखारना और खिलाड़ियों को प्रेरित करना। जैसे अब वर्तमान में नाम आया है वैभव सूर्यवंशी का, आप लोगों को पता ही है, हमने कल उसमें क्लास के बारे में बताया था। चलो नेक्स्ट बात करेंगे ढांचागत विकास। भारत भर में क्रिकेट के स्टेडियमों का निर्माण करना और रखरखाव की मदद करना, इस तरीके इनके कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग इधर देखेंगे वर्तमान की थोड़ी बात कर लेंगे। वर्तमान अधिकारी की बात करें 2026 में क्या किया। सितंबर 2025 में चुनाव के बाद वर्तमान में इनके प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष मिथुन मनास और सचिव की बात कर ले रहे हैं तो देवजीत, ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात कर लें तो राजीव शुक्ला। इस तरीके से उनके इनके नामों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए और थोड़े आप लोग का आज के काज हैं, क्वेश्चन है आप लोगों का 9 जून का काज है। थोड़ी इस इमेज को देखते हुए इसको देखेंगे पहले तो आप लोग चीज़ याद रखेंगे। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जो कि 5 जून को मनाया गया था, आप लोगों को याद है। भारतीय भूमिका निभाना, भारत की भूमिका। ठीक है, अब बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार इस वर्ष प्राप्तकर्ता योगदान और महत्व के बारे में आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को डिजिटल मुद्रा ₹, RBI की घोषणा की प्रमुख पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, एशियाई खेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो पदक तालिका में खिलाड़ी और आगामी परीक्षा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो 8 जून को मनाया जाता है। आप लोगों को क्लियर हो चुके लक्षण और जागरूकता अभियान के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, अनुसंधान प्रेक्षण योजना तकनीकी निर्देशन वैश्विक सहयोग, इस तरीक़ा से इनके बारे में आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें, आप लोग 3 पुस्तकें के नाम और विषय देखेंगे। ठीक है, फिर अपने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया, इन तरीका के राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेता संरक्षण और द कैच द रेन अभियान है और नियुक्ति के बारे में करें। विश्व बैंक इस तरीके सोमनाथ बेंगलुरु का CBI निदेशक रूप में इस तरीका के कार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं अपनी GST बूस्टर के तहत क्या है। वैश्विक मुख्यालय वाशिंगटन DC में और स्थापना 1944 में की गई थी। इसरो के सोमनाथ बेंगलुरु में भारत के पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण 1975 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और यहाँ देखेंगे 8 जून को। और जल दिवस पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ₹37 और ऐसे खेलों के लिए जापान और अंतरिक्ष स्टेशन जो इस तरीका से सब चीज़ जानकारी आप लोगों ने यहाँ लिख रखी है। चलिए आगे तो देख लेते हैं ये चीज़ क्या है। और आप लोग एक दिवस याद रखें राष्ट्रीय स्टार्ट जो UP कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए थे उनके बारे में थोड़े हमने क्वेश्चन ले लाए। पहले सेफ्टी के कार्य भारतीय अंतरिक्ष भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग की बात कर रहे हैं। नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे दिवस से जुड़ी मुख्य बातें। यह शुरुआत प्रधानमंत्री 16 जून को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई? 2022 में। आप लोग डाटा याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रधानमंत्री द्वारा
मनाई जाती हैं वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं अपने नीचे की ओर मैथ के बारे में देखें तो 16 जनवरी 2016 भारतीय सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का पहल शुरुआत की थी। इसके उपलब्ध में चिन्हित करने के लिए देश के नवाचार को, इनोवेशन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को चुना गया था। ठीक है, ये चीज़ हो चुकी महत्व के बारे में। और उद्देश्य को देख लेंगे, उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका उद्देश्य स्टार्टअप का समर्थन करना, निवेश करना और आकर्षित करना और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करना ताकि वो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें विश्व उपलब्धि 2026 में। यह दिन स्टार्टअप इंडिया की पहल के 10 वर्ष पूरे होने के का प्रतीक है। ठीक है, चलिए सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। इस वजह से ईपी कॉन्स्टेबल परीक्षा में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने, तो चलिए लास्ट में मेरी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोगों को जो होमवर्क है मेरी तरफ से, तो जो होमवर्क है अपना SW आप लोग यहाँ पढ़ेंगे मेरे साथ और इसको कर सकते हैं जी ईपी कॉन्स्टेबल की परीक्षा में आओ जी। तो इसमें बताने आप लोगों को कितने चतुर्भुज हैं। ठीक है, और ऑप्शन है अपना 18, 12 और एक ऑप्शन और होगा आप लोगों का। हाँ, तो दोस्तों हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं 13, 11, 12, 18 से 13 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग थोड़े मेरे साथ पढ़ेंगे और इनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मान लीजिए एक चतुर्भुज की बात करी जाए तो चतुर्भुज इसमें हो जाते हैं। तो चतुर्भुज की बात कर ले रहे, चतुर्भुज कितने हो जाएंगे देखो, एक इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगह हो चुकी। क्लियर आप लोग ये चीज़ 6 तो क्लियर है, आप लोग मानते हैं। चलिए 6 के बाद बात करी जाएगी। अगर हम इस तरीक़ा से खींचते हैं तो आयत भी एक चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, तो अब इनको आयत गिनने अपने चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए इनको हटाते हैं। 6 ऊपर हो चुके, पूरी डिटेल आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 6 के बाद आप लोग मेरे साथ गिनेंगे। 6 के बाद देखिए ऊपर वाला 7, दूसरा नीचे वाला 8, जी यहाँ से कर रहा है बात, हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे तरीका से ऐसे। ठीक है, तो इस तरीका से 8 हो चुके और नीचे वाला अपना 9 हो चुके। ठीक है, चलिए 9 हो चुका। अब आप लोग इस तरीका से गिनना है मेरे साथ, इस तरीका से 9, जिस तरीका से 2 लाइनें खींची गई इसमें। तो 9 के बाद आप लोग गिन पाएंगे एक जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10, एक जी जालेंगे को 11। ठीक है, 11 और 2 और निकलेंगे 11, 12, 13। ठीक है, 13 आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। 13, तो 13 के बाद आप लोगों का कुछ रह रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कितने आंसर हो जाएंगे, फिर हम भी बताएंगे आप लोगों का आंसर। ठीक है, तब तक के मिलते हैं अपने अगली क्लास में। और आप लोगों के हिसाब से क्या है इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। 18 से मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, 18 तो नहीं, 13 पे जा सकते हैं पर प्रयास कर ले एक बार और गिनने की। तो 1 है अपना, 2 है, 3 है, 3 से हो चुके। चलिए 3, अब यहीं से अगर गिनने की बात करी जाए, यहाँ से गिनने की बात करी जाए, ऐसे करके 1, ऐसे करके 1, तो 1 जो होगा। ठीक है, 1। अब यहाँ से जीवाल लाइन से गिने जाएंगे तो 2 जो होगा, 3, 2, 5 जो होगा, 5 और जाएंगे अपने 5 निकलेंगे। तो 5, 5, 10 तो क्लियर हो चुके हैं। 18 पहुँच सकते हैं, 10 हो चुके। 10 के बाद आप लोगों ने ऐसी लाइन में गिनना है 10। अब ऐसी लाइन में आप लोग गिनना है ऐसी लाइन में 10। तो आप लोग पूरे गिनेंगे इस तरीक़ा से 10, 11, 12, 13 हो चुके भैया। हाँ, ऑप्शन नंबर मेरी तरफ से 18 है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग करेंट इसको कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। आप लोग जितने भी लोग देख पा रहे हैं लास्ट तक आप लोग कोई क्लास देखता है तो ठीक है, तो आप लोग जरूर इसमें बताएं आंसर। मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा इसका 18 और आप लोग अपने अपने कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो आप देखते हैं ऊपर की ओर हमने कहाँ से क्लास स्टार्ट करी थी। हमने आप लोगों का ईपी कॉन्स्टेबल परीक्षा के हमने जो क्वेश्चन आते स्टार्टअप दिवस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। फिर हमने BCCI के बारे में बताया आप लोगों को। फिर BCCI के मुख्यालय सब चीज़ के बारे में जानकारी बताते चले गए। फिर अपने जो अपने फिर ईपी कॉन्स्टेबल की जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए जी इस तरीका से अंक लिखे अपने 66 से लेकर 72 तक। ठीक है, और एक दिवस और अपने जाओ तो ईपी कॉन्स्टेबल परीक्षा में जी इसको भी हमने ऐड करा आप लोगों के साथ। फिर हमने अपने जो करंट अफेयर आया था उज्जैन मंदिर में जो पुष्पा की एंट्री भाई गेट अफेयर किया तो उसे बैन लगा, उसे प्रतिबंधित किया गया जो वहाँ के
वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके संबंधित में। तो चलिए इनके बारे में देखें। देखो एंट्री हो रही इस तरीका से, अपने जो मंदिर परिसर में जो बैन है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों पर, ठीक है। उसकी एंट्री की वजह से उनके जो के CEO हैं उनके रूप में थोड़ी बात कर लेंगे, बताए दें आप लोगों को कहाँ उल्लंघन सुपरवाइजर को पद से हटा दिया गया है। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। जो मंदिर के सुपरवाइजर हैं उनको पद से हटा दिया गया है, ठीक है। तो मंदिर की सुरक्षा में अगर कमी कर रहे हैं तो ज़रूरी है पद से हटाना, ठीक है। मुझे मौसम की जानकारी बताई थी अपने मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को, ठीक है। और फिर जब अपने और क्वेश्चन आते इजराइल ईरान के बारे में और अपॉइंटमेंट इस तरीका सब चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में इस तरीका रहा है। और सबसे बड़ी आप लोगों का आज की क्लास जी मोटिवेशन स्टोरी, ठीक है। तो 23 साल की उम्र में इन्होंने 19 परीक्षाएँ पास की हैं। 23 साल की उम्र में 19 परीक्षाएँ पास की हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें मुझसे सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।